हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंटैक्स। सिंटैक्स से रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं। हमने उसमें 4-5 रूल को फॉलो किया था। 4-5 रूल हमने इसमें फॉलो किए हैं और आगे एक वीडियो और बनाएंगे, 4-5 रूल हम उसमें फॉलो करेंगे तो पूरा सिंटैक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर इन 3-4 को मिला के हम एक साथ वीडियो बना लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट कर रहे हैं, आप मेरे साथ सिंटैक्स के कंटेंट को पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। आपकी इंग्लिश की 50-60% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सिंटैक्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। या आप अगर कोई स्टूडेंट एज के अंदर हो, आप 8th से ऊपर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ग्रामर के हिसाब से ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपने इंग्लिश सीखने की कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट की ओर। सिंटैक्स के कुछ रूल्स के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। जो सपोज सेंटेंसेस हैं जिनमें इमेजिनेशन रहती है या कोई इम्पॉसिबल कंडीशंस का नॉलेज होता है, जिनमें इफ़, एज थू, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज से स्टार्ट होते हैं। जो मैंने अभी नाम लिए हैं, जो सेंटेंसेस इनसे स्टार्ट होते हैं, इनमें ओनली इमेजिनेशन होती है या कोई इम्पॉसिबल कंडीशन का ज्ञान होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा प्रश्न के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए आप आगे। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। आई विश मनीषा वर माई वाइफ। आपने देखा कि जो सेंटेंस है वो आई विश इससे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो प्लूरल वर्ब है वर उसका यूज़ होगा। आई विश मनीषा वर माई वाइफ, तो ये सेंटेंस राइट है। इसके नीचे देखिए, आई विश मनीषा वॉज माई वाइफ। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई विश से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ वर्ब है वो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा और यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। ये सेंटेंस यहाँ राइट है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। नेक्स्ट इसके नीचे देखिए, इफ़ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब दी हुई है, वॉज। रमन टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। अब इसमें देखिए आप वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट देखिए, रमन टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी, तो इसमें वॉज दिया हुआ है। तो आपने देखा कि यदि जो सेंटेंस वो स्टार्ट हो रहा है इफ़, एज थू, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, तो इनमें जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। अब इसमें आप स्पेशल नोट में देखिए, जब कंडीशनल सेंटेंसेस प्राय इफ़, एज थू से स्टार्ट होते हैं तो इनमें रियल सिचुएशन का नॉलेज होता है। इस केस में इफ़, एज थू के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, इफ़ यू कम हेयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और कम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। आई विल टीच यू, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। नेक्स्ट देखिए, स्नेहा लुक्स एज थू सी हैज़ बिन वर्किंग, तो यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, हैज़ बिन यूज़ किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की।
रूल नंबर 6 में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है वो प्लूरल वर्ब दी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो वर्ब दी हुई है वो प्लूरल वर्ब दी हुई है। तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से किसी विश का नॉलेज होता है। कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता, जिसे हम लोगों को अंडरस्टूड कर देना चाहिए। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए आप, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ रवि और कवि दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें रवि एंड कवि हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे रवि एंड कवि दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड दिया हुआ है, लेकिन आगे सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, तो ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर, ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर। तो यहाँ ए बॉय एंड ए गर्ल दोनों को मिला के प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आगे प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। नेक्स्ट इसमें देखिए नीचे, ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर। तो लव्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इसमें नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों ए बॉय एंड ए गर्ल। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स जिनको हम युगम शब्द बोलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकॉन, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage, etc. का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का ज्ञान होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इससे एक ही वस्तु का ज्ञान होता है। हम यहाँ इन दोनों को सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो आगे वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। दोनों के बीच में एंड है, लेकिन हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये पेयर वर्ड होते हैं, इनसे एक ही वस्तु का ज्ञान होता है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे। तो यहाँ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इस तरह का एग्जाम्पल्स है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर, यहाँ ब्रेड एंड बटर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे, तो आगे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जो यहाँ पे यूज की हुई है इज़। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट्स ब्रेकफास्ट। तो यहाँ आर प्लूरल वर्ब हो गई, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ब्रेड एंड बटर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ना कि प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखिए, राइस एंड करी इज़ ए पॉपुलर डिश। राइस एंड करी दोनों को मिला के एक ही सब्जेक्ट काउंट होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। राइस एंड करी आर ए पॉपुलर डिश। तो हम ऐसे नहीं कह सकते राइस एंड करी आर पॉपुलर डिश, तो यहाँ पे आर प्लूरल वर्ब होगी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो सेंटेंस के आप देखिए सामने मैंने टिक और क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, तो टिक का लगा है वो सेंटेंस सही है, और जिसमें क्रॉस का लगा है वो रॉन्ग है। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एंड लगने से भी ये नहीं होता कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है
कि ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनिए आप, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तथा इससे कोई क्लास का ज्ञान हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ देखिए आप, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, टाइम एंड टाइट, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नो मैन। तो यहाँ वेट प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही है, इसका टिक का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नो मैन। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें सेकंड सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस रोंग हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ हो तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट देखिए, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो यहाँ फायर एंड वाटर, तो यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट होगा, तो आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो यहाँ डज नॉट है वो सिंगुलर वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, आगे मैंने इसकी क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, दो मिला के बीच में एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। पूरा सेंटेंस देखिए आप, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर को मिला के प्लूरल सब्जेक्ट का यहाँ ज्ञान हो रहा है, तो आगे जो वर्ब है वो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर इज़ प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन 6 एग्जाम्पल में सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है, तो हमारा यहाँ सेंटेंस है ये रॉन्ग हो चुका है। यहाँ सभी के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल 2 प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। हम ऑडियंस को इंग्लिश भाषा में टाइम एंड टाइट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए, जो कि इसके लिए अच्छा है। सेकंड, पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ हो तो इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको यहाँ क्या बताया है। पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तथा इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, माई मदर एंड फादर इज़ प्राउड ऑफ मी, तो यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज़ होनी चाहिए थी। योर अंकल एंड आंट वॉन्ट टू सेटल इन दिल्ली, योर अंकल एंड आंट वॉन्ट टू सेटल इन दिल्ली, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, योर अंकल एंड आंट वॉन्ट्स टू सेटल इन दिल्ली, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था कि युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़ के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ हो तथा इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल 1 में क्या हुआ, माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर का तात्पर्य माई मदर एंड माई फादर, जो दो व्यक्तियों माता पिता को रेफर कर रहा है, इट मीन्स यह प्लूरल वर्ब का
यूज यहाँ पे सही रहेगा। एग्जाम्पल 3 में आपने देखा कि योर अंकल एंड आंट का तात्पर्य है योर अंकल एंड योर आंट, जो दो व्यक्ति चाचा और चाची को रेफर करता है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 9 की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। रूल नंबर 9 में आप देखिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माय, योर और एक्सेट्रा का यूज हो, तो इसमें सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अच्छे से समझिए आप इसको। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े और फर्स्ट जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले आर्टिकल हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगा हो, जैसे माय, योर, आवर एक्सेट्रा का यूज़ हो, तो इसमें सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का ज्ञान होता है और यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, जैसे माय, योर, आवर, इस तरह का कोई अगर हो, तो इसमें एक ही व्यक्ति का बोध होता है और यहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, एक ही व्यक्ति जो प्राचार्य और सचिव दोनों हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, समझ में आया आपको? यहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और साथ में सेक्रेटरी भी है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा जो हमने किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत है। इसके आगे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए माई अंकल एंड गार्जियंस हैज़ कम टू सी मी, एक ही व्यक्ति है जो मेरा चाचा और गार्जियन दोनों है। माई अंकल एंड गार्जियंस हैज़ कम टू सी मी, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो वर्ब यूज़ की हुई है वो हैज़ यूज़ की हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है। माई अंकल एंड गार्जियंस हैव कम टू सी मी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माई अंकल एंड गार्जियंस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मिला के दोनों को एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे, तो यहाँ हम हैव नहीं लगा सकते, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यहाँ हम सिर्फ हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए ए पोइट एंड फिलोसफर हैज़ कम, ए पोइट एंड फिलोसफर हैज़ कम, तो यहाँ पोइट एंड फिलोसफर दोनों को मिला के सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है हैज़, तो ये सेंटेंस यहाँ सही है हमारा। नेक्स्ट देखिए इसमें ए पोइट एंड फिलोसफर हैव कम, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैव लगने से ये सेंटेंस गलत हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो मैंने और बनाया है। एक वीडियो ये हो गया, हमें 3 से 4 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, तब आपको सिंटैक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंटैक्स है वो एक वाक्य रचना होती है जिसमें सही सीरियल में सारे जो शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे 10th +2 किसी का भी कोई पेपर हो, सब में काम आने वाला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको आप। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंटैक्स के कुछ और नए रूल के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।